हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न। मैं चली गई थी मम्मी के पास। मैं गई थी 3:30 बजे। तो नीलेश की साइकिल ठीक करवाने के लिए गई थी। पहले खुशी वाली साइकिल थी, खुशी नहीं चला रही है, तो अब मैं नीलेश को दे रही हूँ ठीक करवा के। तो उसके जो पीछे के 2 टायर अलग से लगाए हुए थे ना सीखने के लिए, वो मम्मी के पास पड़े थे। तो वो मैं शॉप पे लेके गई ठीक करवाने के लिए। उन्होंने बोला कि वो टायर भी ला दो, तो मैं साथ में लगा दूंगा। तो हम वो लेने के लिए मम्मी के पास चले गए। वहां से लेके अभी आए थे, तो आते टाइम ले आए मक्की का दाना जो पॉपकॉर्न बनाने के लिए होता है। और ये बना दिए खुशी ने पॉपकॉर्न, देखो। और ये भी बहुत महंगे हो रखे आजकल। पहले ये 20 रुपए के पहिया दे देते थे, और अब ये 140 रुपए किलो हुए, 35 रुपए का पहिया दे रहे हैं। तो लेकिन जो हम पैकेट वाले लेके आते हैं, ये बने बनाए लेके आते हैं, उनसे फिर भी सस्ते पड़ते हैं। ये घर पे हम इसको आसानी से बना सकते हैं। ये खुशी ने बनाए, देखो कितने सुंदर सुंदर सारे फूल गए हैं। इनमें एक भी दाना नहीं बचा छोटा, देखो। तो अब नीलेश खा रहा है, मैंने तो खा लिए, अच्छे बने हुए हैं। और आज मैं आपको दिखाना चाहती थी मेरे वाले सूट। ये वाइट प्लेन है, तो ये मतलब सूती टाइप का कपड़ा है, देखो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे पास जो जो कपड़े हैं ये मेरे हैं। एक ये है सलवार के लिए, पैंट के लिए। तो इससे पहले मैंने ये लिया था पैंट के लिए कि इसके हम पैंट बना लेंगे और इसकी हम कुर्तियां बना लेंगे। मेरे और आंचल के लिए लिया था ये। लेकिन आज मेरी मूड चेंज हो गया मेरा। मैंने सोचा कि इन दोनों की मैं कुर्तियां ही बनाऊंगी, इसकी भी कुर्ती बनाऊंगी, इसकी भी कुर्ती बनाऊंगी। और ये मैंने अलग से सलवार पैंट के लिए लिया है। तो ये थोड़ा सा ऑफ वाइट लग रहा है। व्हाइट के नीचे तो ये ऑफ वाइट नहीं चलेगा। इसके नीचे तो देखते हैं, अलग से कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन ग्रीन के नीचे ऑफ वाइट चल जाएगा। तो इसके नीचे सलवार बनाऊंगी मैं, और एक पैंट बना लूंगी। तो इसके 2 सूट बन जाएंगे। और इनको मैं धो के दिखा रही हूँ आपको कि कौन कौन सा कितना श्रिंक होता है। अब देखो, सबसे पहले मैं इसको नाप लेती हूँ। ये है 3 मीटर कपड़ा, लंबाई में है 3 मीटर कपड़ा, और चौड़ाई में इसका डबल पन्ना है। तो पन्ने की हम ये नाप लेते हैं चौड़ाई। ये आया हुआ है पूरे 60 इंच के, 59 इंच के पन्ने में आया हुआ है ये कपड़ा। तो इसको धोने के बाद देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा। और ये वैसे 3 मीटर है, तो बाद में पता चलेगा, दोबारा से नापेंगे इसको। अब मैंने इसको पानी में भिगो दिया। इसको मैं थोड़ी देर में निकालूंगी, तब तक मैं आपको ये वाला नाप के दिखाऊं। इसकी जो पन्ने की चौड़ाई है, ये है 46.5 इंच। ये भी मैं धो के ही सिलूंगी, तो इसकी लंबाई देखेंगे कितनी बनेगी। अब जो मैंने सलवार के लिए कपड़ा लिया, उसकी जो चौड़ाई है वो थी 59 इंच। खाली पेज पे लिख लेती हूँ मैं। सलवार वाले कपड़े की 59 और कमीज वाले वाइट की कमीज सफेद, इसकी 46.5 इंच। इसको भी धोना है, पहले उसको निकाल के इसको बाद में धोएंगे, साइड में रख देते हैं। अब इसकी नापेंगे। ये ऑल ओवर 5 मीटर है। इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं कितनी है, धोने के बाद देखेंगे कितना बचेगा। लंबाई तो इन सब की मेरे को पता ही है, चौड़ाई मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। अगर चौड़ाई में कम ज्यादा हुआ तो लंबाई में भी फर्क आएगा। तो मैं आपको फिर दोबारा से नाप के दिखाऊंगी धोने के बाद। ये है 43.5 इंच की चौड़ाई में ग्रीन कमीज।
तो ये 3 है, तीनों मैंने ले लिए। और ये है इनका अस्तर। देखो कहते हैं कि कितना श्रिंक होता है अस्तर। ये लिया मैंने 3.5 मीटर, 3.5 मीटर ग्रीन अस्तर है। और इसकी चौड़ाई है 21 इंच। 21 मतलब 42 इंच ग्रीन अस्तर। और एक है मेरे पास वाइट अस्तर, जो वाइट उसमें लगाना है कुर्ती में। इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। धोने के बाद इन सब की मैं चौड़ाई दोबारा से नापूंगी। ये है 20.5 इंच वाइट अस्तर, 20.5 इंच। अब इनको मैं धो के सुखा लेती हूँ, फिर लेने जाऊंगी मैं दूध। आज के देखो 7 बज गए हैं, 7 बजे दूध लेने जाती हूँ मैं। इस टाइम आके निकालूंगी इसको। कम से कम आधा घंटा तो इनको भिगो के रखूंगी मैं। 2-3 बार बीच में ऐसे छेड़ दूंगी इसको, थोड़ा थोड़ा चला दूंगी ऐसे। समेटा हुआ हमें पानी में नहीं भिगोना चाहिए, हमें बिल्कुल ऐसे खोल के भिगोना चाहिए, ताकि जितना भी श्रिंक हो। यहाँ पे हिंद गया है पानी, पोछा लगाना पड़ेगा। तो इन सबको मैं धोने के बाद दोबारा से नाप के दिखाती हूँ आपको कि कौन सा कितना श्रिंक हुआ है। तो देखो अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने सारे अस्तर धो लिए। अब मैं इनको दोबारा से नाप के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने सलवार का कपड़ा नापा था, वाइट वाला, ये देखो। अब इसको मैंने करीब आधा घंटा पानी में डुबो के रखा और फिर निकाला। देखो ये था 59 इंच 59। यहां से कटे हुए हिस्से से हमने नापा था। तो ये पूरा का पूरा है, देखो बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा है। ये मुझे मिला था 100 रुपए मीटर। और ये 3 मीटर कपड़ा लिया मैंने। इसका अर्ज 59 इंच का है। तो इसमें एक बनेगी मेरी सलवार और एक बनेगी इसमें प्लाजो पैंट। अब इसके बाद सफेद कमीज वाला नापा था, 46.5 इंच था ये। अब ये धोने के बाद देखते हैं इसका अर्ज कितना बना है या पहले जितना ही है। साढ़े 46 इंच था इसका अर्ज धोने से पहले। और धोने के बाद भी 46.5 इंच है। ये भी बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ। तो ये भी कपड़ा अच्छा निकला है। ये था 150 रुपये मीटर। ये मैंने 4 मीटर लिया है। एक आंचल की कुर्ती बनानी है, एक मेरी बनानी है। पहले मैंने लिया था ये प्लाजो बनाने के लिए। ये पूरा सूट था मेरा 5 मीटर। मैंने सोचा कि इसकी 2 कुर्तियां बनाएंगे मैं और आंचल, और उसकी 2 पैंट प्लाजो बनाएंगे, थोड़ा खुला प्लाजो। तो अब सलाह चेंज कर दिया, इसके दोनों कुर्ते बनेंगे और इसके भी दोनों कुर्ते बनेंगे। जो अलग से मैंने कपड़ा लिया है वाइट, जो स्टार्ट में नाप के दिखाया था, उसकी सलवार और पैंट बनेगी। अब इसके बाद ग्रीन कमीज का है ये वाला। ये देखते हैं धोने के बाद कितना रहा। इन सबको मैंने आधा 1 घंटा डुबो के रखा, फिर पानी से निकाला। इसकी थी 43.5 इंच चौड़ाई। ये भी उतना ही है, ये भी बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ, जितना था उतना ही है, 43.5 इंच। ये देखो इसमें भी बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। अब इसके बाद ग्रीन अस्तर कॉटन का, ये 50 रुपए मीटर मिला हुआ है। इसकी चौड़ाई नापी थी हमने
42 इंच। तो अब इसकी दोबारा से नाप लेते हैं कितनी है। ये देखो, ये 2 इंच श्रिंक हो गया, 40 इंच बचा है। ये 21 था, डबल में नापा था, तो 21 मतलब 42, अब ये 40 बचा है, तो ये श्रिंक हो गया है। और अब वाइट अस्तर था 20.5 मतलब 41 इंच। ये इसकी चौड़ाई थी 41 इंच। अब लास्ट में इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। इसकी चौड़ाई देखो 42 इंच हो गई है। 41 थी, 42 हो गई है, 1 इंच चौड़ाई बढ़ गई है इसकी। पहले 41 थी 20.5, अब ये 42 हो गई है। तो जो कपड़ा मतलब चौड़ाई में बढ़ जाता है तो वो लंबाई में कम हो जाता है। धोने के बाद जो कपड़ा चौड़ाई में बढ़ेगा वो लंबाई में कम होएगा, और जो लंबाई में बढ़ेगा वो चौड़ाई में कम हो जाएगा। जैसे कि हम प्योर की जो चुन्नी होती है, हम उसको देखते हैं। कहाँ पे है मेरी एक चुन्नी थी। प्योर का जो दुपट्टा होता है ना, वो धोने के बाद बिल्कुल पतला सा हो जाता है। देखते हैं तो बस इतना सा खुल पाता है, वो इतना सा खुल जाता है, इतना सा हो जाता है। लेकिन जब उसको प्रेस करते हैं तो इतना हो जाता है। और जब वो इतना होता है धोने के बाद, तो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इसको हम प्रेस करके ऐसे चौड़ाई में कंप्लीट कर लेंगे तो लंबाई कम हो जाती है। इसी तरह से सारे कपड़े होते हैं, जिनकी चौड़ाई में लेंथ बढ़ जाती है उनकी लंबाई में कम हो जाती है, और जो लंबाई में बढ़ जाती है वो चौड़ाई में कम हो जाती है। अगर कोई भी कपड़ा श्रिंक होता है तो इसी तरीके से होता है। तो लेकिन हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई आपको, कि ऐसा नहीं है कि ये सारे कपड़े बिना ये धोने के बाद श्रिंक नहीं हुए तो कोई भी कपड़ा आपको नहीं धोना है। लगभग कपड़ा आजकल ऐसा आता है वो श्रिंक हो जाता है, तो उसको धो के ही सिलना चाहिए। कोई भी पता नहीं चलता कि ये कपड़ा श्रिंक होएगा, ये नहीं होएगा। तो आप अपने कपड़े को धोकर ही सिल लें। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।